हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिटरी मेथड ऑफ क्लास 7 मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का हम लोग करेंगे जिसका यूनिटरी मेथड, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिटरी मेथड। ठीक है, क्लास 7 का। ओके, देखिए, एज द नेम shows unitary method. Unit means one. Okay, हमें किसी भी कैलकुलेशन में एक्चुअली यूनिटरी मेथड का यूज कहाँ होता है? यूनिटरी मेथड का यूज होता है व्हेन द थिंग्स आर इन प्रोपोर्शनल। या तो वो बढ़ रही होती हैं प्रोपोर्शनलिटी में, या घट रही होती हैं एक साथ ही, कम हो रही हैं या ज़्यादा हो रही हैं, और या फिर एक बढ़ रही है और एक क्वांटिटी डाउन में जा रही है। ठीक है, मतलब रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट हम लोग करते हैं, जैसे प्राइस का, कॉस्ट का, ठीक है, और कई सारी चीज़ों का। फॉर एग्जांपल कि जैसे एक पेन की कॉस्ट जो है 10 रुपये है, सॉरी 5 पेन की कॉस्ट मान लिया 10 रुपीज़ है, तो बोलेंगे कि बताइए 10 पेन की कॉस्ट कितनी हुई। तो आपको उसके पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 1 पेन की कॉस्ट प्राइस पता करनी पड़ेगी। हम लोग मार्केट में जाते हैं जब भी चीज़ें लेने, तो आपने देखा होगा कि हम लोग कहते हैं भाई बताओ 1 किलो टमाटर कितने का है, 1 किलो आलू कितने का है। ऐसे नहीं कहते कि 5 किलो आलू कितने के हैं, या ऐसा करो 4 किलो दे दो, ऐसा तो नहीं कहते। हम लोग कहते हैं यूनिट, पहले यूनिट की प्राइस पता करते हैं, राइट। तो इसीलिए यूनिटरी मेथड हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। जैसे कि जब तक आपको वन की प्राइस पता नहीं होगी या यूनिट प्राइस पता नहीं होगी, तब तक आप कोई भी कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होगी, आप वहाँ तक नहीं पहुँचोगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूनिटरी मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 5 ऑरेंजेस कॉस्ट 20 रुपीज़। ओके, ₹20। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए, अगर 5 ऑरेंजेस की कॉस्ट 20 है, मैं कहूँ 10 ऑरेंजेस की या 15 ऑरेंजेस की कॉस्ट आपको बतानी है। ठीक है, 15 ऑरेंजेस, तो भाई मुश्किल होगा डायरेक्टली अब पता करना। तो मैं क्या करूँगा, अगर अगर आपको 1 का पता हो, मान लीजिए 1 ऑरेंज की कॉस्ट, तो आप 15 का इजीली निकाल पाओगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड का यूज करने वाले हैं। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए 5 का पता है, हम 1 का निकालेंगे, 1 ऑरेंज की कॉस्ट। तो 1 ऑरेंज की कॉस्ट, देखिए जब भी हम ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ पढ़ेंगे तो क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा। यानी 5 से हम डिवाइड कर लें अगर, तो हमको मिलती है एक की कॉस्ट 4 रुपए। अब मुझे क्या करना है, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाना है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 × 4 इट मीन 60 रुपीज। तो 15 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 60 रुपीज हो जाएगी। वैसे स्मार्ट बच्चे वो ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 3 जा और 3 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, देखिए ये हम आगे पढ़ेंगे, 10th में 8th में जाएंगे तो हमें फिर से यूनिटरी मेथड पढ़ना होगा, लेकिन वहां पर चैप्टर का नाम बदल जाता है, वहां पर होता है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चीज यही है, लेकिन थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं यूनिटरी मेथड बच्चों की तरह, तो बच्चों की तरह ही हम लोग सॉल्व भी करेंगे इसको। ठीक है, मतलब मुझे स्मार्ट बच्चों के तो वैसे ही निकाल लेंगे, लेकिन नहीं, हमें यूनिटरी मेथड के थ्रू ही जाना है। देखिए जो रिलेशनशिप है, देखो कॉस्ट की और क्वांटिटी की रिलेशन जो है वो दो तरीके से हो सकती है। कॉस्ट हो सकता है, कोई भी दो क्वांटिटीज हो सकती हैं, तो वो दो तरीके, डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट रिलेशन, और एक होती है इनवर्स। डायरेक्ट में क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम हो रही तो दूसरी भी कम होगी, ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। जैसे मैं कहूँ कि 5 पेन की कॉस्ट जो है वो मान लीजिए 10 रुपए है, तो 10 पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, 20 रुपए हो गई। इसी तरह से 20 पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, 40 हो गई। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, बढ़ रहा है। देख रहे हैं आप, एक तरफ क्वांटिटी जैसे 5 पेन की कॉस्ट 10 रुपए, तो 10 पेन की कॉस्ट कितनी हो गई भाई, 20 रुपीज। तो 20 पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, तो 40 रुपीज, है ना। इसी तरह से बढ़ रहा है ना। अगर हम कह दें कि भाई 30 पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, तो 60 रुपीज। आप देख सकते हैं एक क्वांटिटी जो है वो मतलब बढ़ रही है, तो दूसरी भी उसी रेशियो में बढ़ रही है ना। तो ये हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम होती जाएगी, या एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर मान लीजिए कोई कार है
वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो उसने लिए 5 घंटे किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और अगर उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो गई, मान ली 50 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो भाई उसकी टाइमिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो किसी डिस्टेंस को देर में कवर कर पाएगा। एम आई राइट? तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हो, एक क्वांटिटी बढ़ रही, दूसरी डाउन हो रही है, आवर्स में कम, मतलब एक क्वांटिटी जो कम हो रही तो दूसरी क्या हो रही, बढ़ रही है, यानी समय बढ़ रहा है, स्पीड कम हो रही है ना। ये हो गया आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, हमें दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस को यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना होगा। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि यहाँ पे कौन सा रिलेशन है। यहाँ तो चलो आपकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो क्या होती हैं, डिवाइडेड होती हैं, पहले आप डायरेक्ट वाला पढ़ोगे फिर इनडायरेक्ट वाला पढ़ोगे, लेकिन वहाँ एग्जामिनेशन में क्या होगा कि आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि विच काइंड ऑफ द रिलेशन। ठीक है, अगर रिलेशन ये सेकंड वाला है तो उसका मेथड दूसरा होगा, अगर रिलेशन फर्स्ट वाला है तो उसका मेथड ये वाला होगा जो मैंने लगाया हुआ है। आप दोनों ही सीखेंगे, आपको मैं दोनों ही सिखाऊंगा, और आई होप आपको ठीक से समझ में भी आने वाला है। ठीक है, तो बेटा बढ़ते हैं आगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी, क्योंकि यूनिटी मेथड है, मेथड को आपको करके सीखना पड़ेगा, है ना, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, ये एक मेथड है अपने आप में, और मेथड को हम कैसे प्रैक्टिस के थ्रू सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन हम उठाएंगे जो कि मैं डायरेक्टली आर एस अग्रवाल से उठा रहा हूँ, आप आसानी से उसे अगर एनसीईआरटी से करना चाहें तो एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं, और आर एस अग्रवाल के मैं आपको क्वेश्चंस नोट करके दूंगा, उसको सॉल्व भी करूंगा। ठीक है, चलिए करते हैं कुछ एक क्वेश्चन जिससे आपको थोड़ा ये आसानी से समझ में आए मेथड। ओके, ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि द फिफ्थ, और देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जो आर एस अग्रवाल में है वो एक्सरसाइज 9A। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 15 ऑरेंजेस कॉस्ट रुपीज 110, व्हाट डू 39 ऑरेंजेस कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर वही हम यूनिटरी मेथड के थ्रू जाएंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है भाई, 15 ऑरेंजेस हैं 110 रुपए, अगर ऑरेंजेस बढ़ गए तो कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। आप एक चीज लेने को तो उसकी कॉस्ट कम होगी, आप 10 चीजें लेने को तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कॉस्ट का हमेशा डायरेक्टली ही आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट 15 ऑरेंजेस कॉस्ट, लेट्स 15 ऑरेंजेस, अरे भाई ऑरेंजेस कॉस्ट, देखिए राइटिंग पे ज़्यादा मत जाइए क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स में समझाने पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, राइटिंग आप समझ ही जाओगे। 15 ऑरेंजेस कॉस्ट, कॉस्ट कितनी होगी 110, मैं यूनिटरी मेथड में जा रहा हूँ तो 1 ऑरेंज की कॉस्ट हमको पहले निकालनी पड़ेगी। ओके बेटा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ऑरेंज की कॉस्ट में निकालनी पड़ेगी, तो मैंने बताया था कि जैसे जब ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे होते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हम क्या करेंगे 110 को 15 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब कह रहे हैं 39 ऑरेंजेस की बताइए, तो 39 ऑरेंजेस कितना होगा बेटा, अपॉन 15 इंटू 39। ओके, अब हम क्या करेंगे, इजिली सॉल्व कर लेते हैं, 3 5 15 और 3 1 3 3। अब इसको फर्दर डिवाइड कर लिया। ठीक है, 26 रुपीज, ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड उठाते हैं हम लोग, आप लोग भी सॉल्व करें साथ में। ठीक है बच्चों, बच्चा पार्टी, देखिए द कॉस्ट ऑफ, बेटा बहुत आसान, 7 मीटर, अभी मैं और इसे इजीली बना दूंगा, ठीक है, इजी बना दूंगा और आपको समझने में आसान रहेगा। सिल्क इज 6290, व्हाट लेंथ of this silk can purchase for रुपीज 4420। कह रहे हैं कि बताइए 37 मीटर जो है वो सिर्फ परचेज की जा सकती है 6290 रुपीज़ में, तो वो ये कह रहे हैं कि बताइए 4420
₹20 में कितना सिल्क हम लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। बहुत ही आसान भाई, क्या कहा था मैंने कि लेट्स 30। हाँ, हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो क्वांटिटीज हमें निकालनी है वो हम राइट हैंड साइड में रखेंगे इक्वल के, जो नोन है वो लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो हमें नोन क्या है, दोनों कॉस्ट नोन है। तो इन ₹6,290 वी कैन परचेज कितना परचेज कर सकते हैं बच्चों? भाई इसमें लिखा हुआ है ना 37 मीटर। ओके, हमें वन का निकालना है पहले, तो वन की कॉस्ट कितनी होगी बेटा? देखिएगा, वन की कॉस्ट, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी? मैंने कहा था डिवाइड करना पड़ेगा हमको, डिवाइड कर लेते हैं 6290 में। और वो ये कह रहे हैं कितना, 4420 बेटा। 4420 की कितनी होगी? तो 376290 इंटू 4420। ठीक है बेटा, अब हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको, सॉल्व करते देखते हैं। ठीक है, हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 442 अपॉन इंटू इतना है। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे हम लोग, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोई भागना नहीं हम लोगों को, सारी हम यूनिट्स आपको करानी। देखिए 2 टाइम्स ही जा सकता है क्योंकि 16 है या 6 है, 2 टाइम्स ही जाएगा। तो डिवाइड कर लीजिए 15 में से एरिया कितना बचा बच्चों? 7। ओके, यहाँ बचा 12 में से 5 गया, यहाँ भी 7। यहाँ कितना बचा? देखिए 5 में से 2 गया 3, और यहाँ बचा 4। देखिए 9 है, 4 है, तो 9 6 जा। देखिए कैसे गेस किया, 9 और 6, 9 6 जा 54, 4 आ रहा है तो 4 इससे गेस हो गया, तो 9 6 टाइम्स 5 कैरी, 6 2 ज़ा 12, और 5 उसमें ऐड किया तो 17, 1 कैरी, 6 इज़ 36 और 1 7। ठीक है, 37। तो ये आपका हो गया आंसर इसका 26 मीटर। ठीक है, ये डायरेक्ट है। एक डायरेक्ट का मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा मन बहुत कर रहा है, इसका एक ट्रिक ये भी है सॉल्व करने की। वैसे यूनिटरी मेथड है वो प्रोपोर्शनैलिटी वाला है, आपको 10th में आगे क्लास में पढ़ने को मिलेगा, फिर भी मैं समझाता हूँ, मन कर रहा बहुत। ठीक है, डायरेक्ट को सॉल्व करने का तरीका ये होगा, जैसे मान लीजिए दो क्वांटिटीज दी हुई हैं ऐसे करके, x और y, तो इसे x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसे x2 कहेंगे और इसको y2 कहेंगे। तो डायरेक्ट का मेथड ये है, डायरेक्ट अगर रिलेशन है तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ठीक है बेटा, तो मान लीजिए हम इसी इसी को सॉल्व करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, ऑरेंज वाले को। तो मतलब हम x को मान लेते हैं कॉस्ट और इसको मान लेते हैं क्वांटिटी। इसको क्या मान लिया, y को क्वांटिटी मान लिया। तो कॉस्ट कितनी थी? देखिए 110 रुपये थी, कितने संतरों की? 15 संतरों की। और पूछ रहा है कि 39 की बताइए, यानी कि आपको y की बतानी है, मतलब y2 वैल्यू पता है हमको, x2 वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड करनी। तो हम अगर इसमें रख लें, देखिएगा वैल्यू रखते हैं, x1 कितना 110, y1 15, x2 हमें फाइंड करना है और y2 कितना है 39। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x2 15 इज इक्वल टू 39 इंटू 110। ठीक है बच्चा, तो x2 इज इक्वल टू 39 इंटू 110 अपॉन 15। सॉल्व कर लीजिए, यू गेट द सेम आंसर एज, कहाँ गया, जब सॉल्व करोगे इसको तो आपको 286 मिलेगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला है, ट्रिक है। ठीक है, इस तरह से आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निकाल सकते हो, लेकिन हमें जाना है किसके थ्रू? यूनिटरी मेथड के थ्रू। तो आप ऐसे ही जाओगे। ऑलराइट, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको हटा रहा हूँ। ठीक है बच्चा, बहुत आसान है। पहले 1 की तरफ जाएंगे, पहले केस में हमको डिवाइड करना होगा फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। डायरेक्ट में आपको बार बार यही करना है। बेटा समझ में आ रहा है? डायरेक्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में जब आप 1 का निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे, और जब मोर का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बार बार आपको यही स्टेप्स रिपीट करने हैं और आपका सॉल्व आंसर आता जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है,
नहीं रहा, ऐसा लॉक करते हैं, ऐसा लॉक बनाते हैं इसका कि खुलता नहीं है। ठीक, देखिए बच्चा एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है RS अग्रवाल का ही, क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहे हैं कि अ वर्कर इज पेड 1110 फॉर 6 days। अ वर्कर इज पेड 1110 फॉर 6 days, मतलब एक वर्कर को 6 दिनों के लिए इतने रुपए दिए जाते हैं। इफ इज टोटल वेजेस ड्यूरिंग अ मंथ आर 4625, पूरे मंथ के लिए, मतलब उसका जो वेजेस है, देखिए इफ द टोटल वेजेस ड्यूरिंग अ मंथ आर ₹4625। ठीक है बच्चा, फॉर हाउ मैनी डेज, फॉर हाउ मैनी डेज ही वर्क्स। क्वेश्चन वेरी सिंपल। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कह रहा है कि उसे 1000 मतलब 1110 रुपीज जो है वो उसको पे किए जाते हैं 6 दिन काम करने के, और उसने पूरे मंथ के जो एंड में पैसा पाया वो पाया 4625। तो वो पूछ रहे उसने महीने में कितने दिन काम किया। तो आप क्लियरली समझ में आ रहा है कि 6 दिन का आपको गिवन है, आप 1 डे का निकालोगे और फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। देखते हैं कैसे होगा, चलिए करते हैं। देखिए लेट्स, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालने बेटा, तो डेज रहेंगे उस साइड में। तो 1110 इज पेड फॉर कितने दिन के लिए, 6 डेज के लिए। ठीक है, तो 1 रुपी पे हुआ, मतलब एक हाइपोथेटिकल है कि 1 का मतलब क्या हुआ, 1 डे के, सॉरी 1 रुपीज कितने दिन के लिए पे हुआ, 6 को हम इससे डिवाइड कर दिए। मैंने कहा फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जब 1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर कह रहे हैं कि बताइए इतने दिन के लिए क्या होगा, तो इतना पे मतलब कितने दिन में बना उसका पेमेंट, तो इज पेड फॉर, हम क्या करेंगे 6/110 इंटू 1110 इंटू 4625। ओके, हमें डेज निकालने, हम पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 से पहले कर लेते हैं, हो जाएगा। तो 3 2 6 हो गया यहाँ पे, और 3 3 9 बचा 12, और 2 बच गया यहाँ पे, और 7 और 0। ठीक है, कट गया। अब फर्दर 2 से और जाएगा ये, 2 1 2, 2 8 2 5 185। सही बच्चों, सही जा रहा है। 36, ठीक है। अच्छा, अब इसको पूरा पूरा डिवाइड ही होना चाहिए, 25185 3 टाइम्स जा सकता है, नहीं सॉरी, 2 टाइम्स से जाएगा। ठीक है, कितना हुआ 2 16 16 में से 9 5। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 25। इसने मंथ में 25 डेज ही काम किया। ओके, ये हो गया आपके क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, बस फिर हम लोग फर्दर कल बात करेंगे। अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 357 किलोमीटर ऑन 42 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ फार कैन इट ट्रेवल ऑन 12 लीटर पेट्रोल। बिल्कुल इजी, फिर डायरेक्ट सारे इसमें डायरेक्ट नहीं होंगे। कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वो 357 जाता है किलोमीटर इन कितना, 42 लीटर में। ठीक है, वो ये कह रहा है कि 42 लीटर में वो इतना जा रहा है, और वो ये कह रहा है कि 12 लीटर में कितना जाएगा, मतलब इन 12 लीटर। ये क्वेश्चन है, तो सिंपल है भाई, नंबर ऑफ लीटर बढ़ेंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, नंबर ऑफ लीटर्स कम होंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वहाँ पर
आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। आपके एग्जाम में आ जाएगा तो वहाँ तो वो तो होगा नहीं डिवीजन, आपको खुद ही पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा मेथड लगने वाला है, ठीक है। तो अभी क्योंकि ए एक्सरसाइज ऐसी है और बी वाली क्या होगी, इन्वर्सली वाली होगी, तो वो हम उस तरह से करेंगे। तो लेट्स देखिए हमें ये निकालना है, ये निकालना है। तो इन 42 लीटर कवर्स डिस्टेंस कितना बेटा, 35 कितना है इसमें मैं देख लेता हूँ, 357 इन 42 लीटर्स, ठीक है। तो इन 1 लीटर 357 अपॉन 42 इन 12 लीटर, इन 12 लीटर, पहले डिवीजन अब मल्टीप्लाई ओवर 2 इंटू 12, 2 से डिवाइड करते हैं पहले, तो 2 से ही हो जाना चाहिए, हो जाएगा। तो 2 2 2 2 6 1 सा, अब ये 7 से कटेगा, वो 3 से, 3 2 सा और 3 7 सा, अब ये पूरा 7 से, 7 5 सा और 7 1 सा, तो 51 किलोमीटर। 12 में 51 ही जाएगा, जाएगा ये क्या करेंगे, है ना, तो जाएगा। तो 51 इसका आंसर हो गया किलोमीटर, आसान है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। कल हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी एनसीईआरटी सॉल्व कराने की तो मैं एनसीईआरटी भी सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल अगर आपको सेशन समझ में आया हो और कुछ चीज़ें आपने गेन की हो और लाइक किया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और डिस्क्रिप्शन के साथ मैथमेटिक्स के और भी सब्जेक्ट्स के जो हैं आपको यहाँ पर स्टडी कराई जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।